हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी वॉइस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट यू अ टॉपिक ऑन public speaking. I've been very interested in public speaking and communication. Today I'll be sharing you some practical tips and experience that can help you and become a more confident and effective public speaker. कल्पना कीजिए आपके मन में बहुत अच्छे विचार हैं, पर आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के सामने आने पे आपको डर लग रहा है। सफलता सक्सेसफुल सिर्फ विचार का आना या आइडियाज़ का आना नहीं होता। सफलता और सक्सेसफुल आप उसे कितनी अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। सो टुडे आई विल हेल्प यू विद सर्टेन टिप्स, माई रियल लाइफ एग्जाम्पल and the learnings that I have got, and would like to help you guys that how to get a confidence card for public speaking. लोगों की भीड़ में मंच पे खड़े होकर अपने बातों को व्यक्त करना, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना. So that's the goal for today's seminar. I'm going to give you a confidence card today. इस सेशन के बाद आई विश दैट एटलीस्ट अगर आपके अंदर 5% कॉन्फिडेंस भी ना आए तो फिर बेकार है, बट आई एम श्योर दैट आई विल ट्राई टू हेल्प यू. सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन. आई एम विवेक वर्मा and I am going to present you the session for today. So for doing any kind of public speaking या किसी के साथ भीड़ में बात करना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन. हम अपनी बातों को सामने वाले पर व्यक्त करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन दैट आई स्पीक गुड इंग्लिश और आई स्पीक गुड मराठी और आई स्पीक गुड तेलुगु or I speak good French. No. Communication could be of various type. So the most important thing in public speaking or a mass communication is to excel in every part of your communication. Though it be a verbal communication जो हम आपसे कर रहे हैं, जिस भी भाषा में आप निपुण हैं, though it be a written communication, though it be the actions. अगर आप नाराज़गी की बातें कर रहे हैं, यू हैव टू शो एक्शंस. अगर आप पोलाइटनेस हम्बल बातें कर रहे हैं, तो यू हैव टू शो द सॉफ्ट एक्शंस. योर अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप कैसे दिख रहे हैं. अगर आप मुशायरा में जा रहे हैं तो आपको मुशायरा के जैसा ड्रेसअप होना है. आपको बंडी पहनना है, आपको कुर्ता पजामा पहनना है. अगर आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हैं, आपको उस तरह से ड्रेसअप होना है. आप शाम को पार्टी में जा रहे हैं. सो पब्लिक स्पीकिंग कुड बी ऑफ एनीथिंग. इट इज़ नॉट जस्ट दैट आप एक ऑफिस की मीटिंग में 5 लोग या 10 लोगों के सामने आप एक सेमिनार दे रहे हैं. नो, दैट इज़ नॉट जस्ट अ पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग कुड बी ऑफ एनीवेयर. सो योर अपीयरेंस मैटर्स and that gives you a confidence कि आप कहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं. Your gesture, when you talk, there should be a soft gesture. Your facial expression, your mood, your thoughts are very important. आप किसी सीरियस बात पे बात करने जा रहे हैं, you have to get accustomed with those kind of environment. आपको अपने इमोशंस को, अपने मूड को उस हिसाब से ढालना होगा. So that is very important. People always feel that मेरे से नहीं होगा, 50 लोगों के सामने I can't talk. No. अगर आप छोटे छोटे चीज़ों पे वर्क करेंगे, you will definitely going to talk very confidently. So verbal expression is not just you talk good in English. आपको हिंदी अच्छी आती है, आप हिंदी में बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए. कॉन्फिडेंटली बात आप तभी कर पाइएगा जब आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के जा रहे हैं, आप होमवर्क करके जा रहे हैं. इफ़ यू आर आस्क्ड टू स्पीक ऑन यूएस ईरान वॉर, तो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क, यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन यू गोइंग टू स्पीक. You have to be very good in your appearance. It will get you confident. Your expression,
योर फेशियल एक्सप्रेशन। देखो, सबसे बड़ा डर क्या होता है इंसान में, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी के सामने बात करूंगा या लोगों के सामने बात करूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे। नो, प्लीज अंडरस्टैंड, नो वन इज गोइंग टू जज यू। आपको ये मान के चलना है कि सामने वाला मुझे सुनने के लिए बैठा है, सामने वाला मेरी बातों को समझने के लिए बैठा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूड एंड इमोशंस ऑफ द क्राउड। अगर आप ये सोचेंगे कि सामने वाला मुझे जज करेगा, आपको हमेशा नर्वसनेस फील होगी, आप हमेशा गलती कीजिएगा। गलती करना बिल्कुल अलाउड है, बट कॉन्फिडेंट रहना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टिप्स विच आई कैन गिव एज अ प्राइमरी tip for now is, whenever you speak in mass gathering, always point some faces। 2-4 फेसेस को आप पॉइंट कर लीजिए अपने अपने नज़रों से, और हमेशा उन 2-4 फेसेस को देख के बात कीजिए। एंड ट्राई टू मेक इट मोर एज 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। आप ये सोचिए ही नहीं कि यू आर टॉकिंग टू 50 पीपल। आप ये सोचिए कि मैं उस एक बंदे को कुछ बता रहा हूँ। यू विल, आपका जो डर है, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग को ये लगेगा कि मैं तो उस एक बंदे से बात कर रहा हूँ। सो वेन एवर यू गो ऑन द स्टेज, वेन एवर यू गो ऑन टू द पोडियम, आप एक बार देख लीजिए कि इस पूरे भीड़ में 2-3 पॉइंट्स कैसे हैं, 2-3 स्माइलिंग फेसेस कौन है, और उनको नज़र में प्राइमरली आप सोचिए कि मैं उनको देख के बात करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एवरी पीपल, मैं उस 2-3 चेहरे को देख के बात करूंगा। एंड आई एम श्योर आप देखिएगा, फिर आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करने लगिएगा, और आपके अंदर विचार तो है, यू हैव दैट थॉट्स, यू हैव दैट प्रोसेस, यू विल स्टार्ट टॉकिंग कॉन्फिडेंटली। आपको कम्युनिकेशन में आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, जो आप करके गए हैं। आप ऑलरेडी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फ्रेंच, चाइनीज़, जिसमें भी आपको बोलना है, आपने तैयारी तो की है, आपके एक्शंस अच्छे हैं, आपने अपीयरेंस अच्छा किया है, आप सॉफ्ट जेस्चर दे रहे हैं, यू हैव अ गुड थॉट्स एंड इमोशंस। सो नाउ द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू मेक दैट फियर आउट ऑफ योर माइंड दैट एनीवन इज गोइंग टू जज मी, नो वन इज गोइंग टू जज यू। और उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप ख़त्म कर सकते हैं, आप 1-to-1 एक्सप्रेशन पे काम कीजिए। आप 4 लोगों को पकड़ लीजिए उस भीड़ में, और आप उस 4 लोगों को आंख में नज़र मिला के बात कीजिए। दुनिया के लिए वो पब्लिक स्पीकिंग, आपके लिए तो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। आपको ब्रेन को लगेगा कि मैं तो एक बंदे से बात कर रहा हूँ, आपके अंदर का फियर खत्म हो जाएगा। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच प्राइमरली अगर जिसको डर लगता है वो कर सकता है। So the most important challenge is what you guys faces, what we faces। डर लगता है हमें, खड़े हो गए तो ऐसा लगता है कि अब मेरे जबान से आवाज़ नहीं निकल पाएगी। हमें डर लगता है प्रोनाउंसिएशन का, कि हम दिस को दीज ना बोल दें, सॉफ्ट को सॉफ्ट ना बोल दें। कोई बात नहीं है, बोलिए। नॉलेज नहीं है हमारे पास, हमको किस टॉपिक पे बात करनी है, तैयारी करके आना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लेट्स सी एटीट्यूड, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, प्रिपरेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक ऑन public forum, because that is going to boost your morale for the next time। अब जो होगा देखा जाएगा, एटीट्यूड से बिना तैयारी के जाएंगे आप, वहाँ पर गड़बड़ करेंगे, और जब आप गड़बड़ करेंगे तो अगले बार आपकी पाँव नहीं बढ़ेगी स्टेज पे चढ़ने के लिए, आप और डरेंगे। सो आपकी जो फियर ऑफ स्पीकिंग है उसको ख़त्म करना है। आपको ये सोच के चढ़ना है कि कोई मुझे यहाँ पे जज नहीं कर रहा है, और आपके ब्रेन को ये सिग्नल देना है कि मैं सबसे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं 3-4 लोगों को पॉइंट कर लिया, मैं 3-4 लोगों को देख के बात कर रहा हूँ। आपकी फियर ऑफ स्पीकिंग ख़त्म हो जाएगी। आप ट्राई कीजिएगा। लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन ध्यान मत दीजिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ अच्छे अंग्रेज़ी बोल पाते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे ओरेटर माने जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन से लैंग्वेज में आप कह रहे हो, आप अपनी बातों को व्यक्त कर पा रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ अंग्रेज़ी अच्छी बोलना इज़ नॉट इंग्रेडिएंट फॉर गुड पब्लिक स्पीकर।
आप कोई भी लैंग्वेज अगर अच्छे से बोल पा रहे हैं, दैट इज़ फाइन. प्रोनाउंसिएशन मत डरिए, समय के साथ सीख जाइएगा. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग गुड. फिर आप शेड्यूल को स्केड्यूल बोल लीजिएगा, ऑफन को ऑफ्टन बोल लीजिएगा. सो यू विल स्टार्ट. ये प्रैक्टिस है. इट इज़ ऑल प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल रिपीटेशन. नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी टाइम यू आर गोइंग टू गो फॉर अ पब्लिक स्पीकिंग, यू हैव टू गेट द अवेयरनेस एंड द कंटेंट रेडी. अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. सो वो करना तो सबसे ज़रूरी है, और वो उस पर ही डिपेंड करता है योर लेट्स सी एटीट्यूड. बिकॉज अगर आप तैयारी करके जाओगे, आप 10% तो अच्छा करोगे, 15% तो अच्छा करोगे, एंड नेक्स्ट टाइम आप उससे ज़्यादा और अच्छा करोगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैलेंज. आपके अंदर क्या है? आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, आई नो गुड कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन मेरी अच्छी है. तो फिर कहीं ना कहीं आप तैयारी करके नहीं जा रहे हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तैयारी करके भी तो जाता हूँ, देन प्रोबेबली आपको कहीं ना कहीं जजमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, आप नर्वस हो जा रहे हैं. और अगर आप ये तीनों करके जा रहे हैं तो प्रोबेबली आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं. आप मोनोटोनस नहीं होंगे, आप नई नई बातें करेंगे, एंड पीपल विल स्टार्ट एंजॉइंग योर कॉन्वर्सेशन. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू दिस कॉन्फिडेंस कार्ड. देखो, द गोल इज़ नॉट परफेक्शन. आई ऑलवेज से दिस, इट इज़ प्रोग्रेस. मैं पीछे भी यही कहा कि आपको एक बार में बेस्ट नहीं बनना है. यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव एवरी टाइम. एक दिन में कुछ नहीं होता है. मेरे अंदर बहुत अच्छे विचार हैं, एक दिन में थोड़ी ना मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर बन जाऊंगा. बट आई हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग. सो फॉर दैट यू हैव टू लिसन फर्स्ट एंड देन स्पीक लेटर, एंड देन स्पीक परफेक्ट. पहले सुनिए, फिर आपका नंबर आए तो बोलिए, और सटीक बोलिए. एंड वंस यू डू दैट, योर एवरीथिंग इज गोना हेल्प यू टू डू बेटर in your life. Public speaking is not just standing on a stage or a podium and speaking to the audience. No, it could be everywhere. You are sitting with a people of 5 in your office or in your college, and you need to express your thoughts and progress. वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है आपको. अगर आप 5 लोगों के साथ बैठे हो और पाँचों कंफर्टेबल है हिंदी में बात करने के लिए, सुनिए पहले किस टॉपिक पे बात हो रहा है. आपको कंटेंट की क्लैरिटी मिल जाएगी. आप समझिए अब मुझे क्या बोलना है, तो आप रेलिवेंट बोलिएगा, मोनोटोन नहीं होइएगा. और ये कभी मत सोचिए कि कोई मुझे जज करेगा, मैं गलत बोल दूंगा तो. यू हैव टू ऑलवेज टेक इनिशिएटिव. शुरू तो करना पड़ेगा कभी. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस कार्ड विच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे. फर्स्ट, नो योर कस्टमर. जो KYC होता है ना, मैं हमेशा KYC को फॉलो करता हूँ. नो योर कस्टमर मतलब आप किससे बात करने वाले हैं. कस्टमर हियर इज योर ऑडियंस. यू हैव टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विथ योर ऑडियंस. अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो आपको अपने कंटेंट को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट ले आपकी बातों पे. आपको अपने पिच को कस्टम करना पड़ेगा. आप एक ही अंदाज में सबसे बात नहीं कर सकते हैं. अगर आप अच्छे ऑरेटर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पब्लिक स्पीकर, यू हैव टू अंडरस्टैंड whom I am talking to. Then you will understand that which language I should opt to talk. Then you will understand what kind of interest my audience is having. So I would go on the direction which my audience is interested on. Their profession probably. अगर आप किसी फौजी के ग्रुप से बात कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल से बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक योर कंटेंट वेरी स्पेसिफिक टू देम. दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल. दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स. दे लिव अ वेरी सेम लाइफ एवरी डे. हाईली डिसिप्लिन्ड, हाईली ओबीडियंट. So you have to make your content in respect to their plan of action. Then only they will be interested to listen you. You are talking to a business family. आप कहीं पे किसी बिजनेस ओरिएंटेड लोगों से बात कर रहे हैं. You have to understand मुझे क्या बातें करनी है, किस लैंग्वेज में बातें करनी है. देसी गल्ले वाले रिटेलर हैं, उनके सामने अंग्रेजी फ्रेंच नहीं चलेगा. You have to talk on to their own language. तब वो आपकी बातों पे इंटरेस्ट लेंगे. शायद आपकी कंटेंट कितनी भी अच्छी है,
पर आप अगर अपने आप को कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे उनके साथ, वो आपकी बातों को समझेंगे ही नहीं. सो यू हैव टू मेक द पिच वेरी कस्टम विथ रिस्पेक्ट टू योर कस्टमर, विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑडियंस यू आर टॉकिंग टू. मैं जब किसी कॉलेज में जाके बात करता हूँ तो मैं अपने पिच को कॉलेज वाले के अंदाज में बात करता हूँ. मैं शायद यही पब्लिक स्पीकिंग का सेशन अगर किसी कॉलेज में दूंगा तो मैं उस कॉलेज के बंदे के माइंडसेट को सोच के दूंगा कि मैं अगर ऑडियंस में बैठा हूँ तो मैं क्या सुनना चाहता हूँ. मैं अगर किसी प्रोफेशनल्स को दूंगा, किसी कंपनीज को अगर ऐसा ही सेशन दूंगा तो उस अंदाज में दूंगा, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं. देन ओनली आई कैन एस्टैब्लिश माई कनेक्शन विथ माई ऑडियंस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी जब हम सेशन देते हैं तो उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स को रखिए. बड़े लेंदी चीज़ों को कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है सुनने के लिए. किसी के पास ना उतना इंटरेस्ट है और ना उतना ज्ञान लेना चाहता है. हर को पता है कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है. सो ऑलवेज कीप स्मॉल पॉइंटर्स, गिव मोर एग्जाम्पल्स. कोशिश कीजिए कि मोनोटोन ना हो आपका कॉन्वर्सेशन, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करें, और हमेशा ऐसे चीज़ों पे बात कीजिए जो रीशेयरेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ अपने ऑडियंस के साथ, वो किसी और के साथ शेयर करें, सो आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट इनडायरेक्टली टू लार्जर ऑडियंसेस. सो दैट्स वाई आई सेड, अगर मैं किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को संबोधन कर रहा हूँ तो मैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा, बिकॉज दे विल कनेक्ट विद दैट एक्सपीरियंस एंड देन दे विल प्रोपगेट दैट टू देयर फेलो फ्रेंड्स एंड ऑडियंसेस. अगर मैं किसी 50 लोगों के कॉलेज के सेमिनार को कैटर कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी गोल्स एंड प्रायोरिटी के सेशन को दे रहा हूँ, तो मैं हमेशा उनके साथ अपने कॉलेज टाइम के गोल्स एंड प्रायोरिटी को डिस्कस करूँगा रादर देन आज की, बिकॉज वो उससे कनेक्ट होंगे. उनको वो अपनी ज़िंदगी की स्टार्ट पे आज हैं. तो जब मैं 2008-9 में अपनी ज़िंदगी की स्टार्ट में था तो मेरी क्या गोल्स एंड प्रायोरिटी थी. तभी कोई गोल्स एंड प्रायोरिटी मिलियनेयर बिलियनेयर कंपनी बनाने की नहीं थी. तभी थी नौकरी लग जाए, शेयरिंग में एक रूम ले लें, एक ईएमआई पे मोटरसाइकिल खरीद लें, एक लैपटॉप खरीद लें. सो दोज वेर द शॉर्ट टर्म गोल्स. आप वो शेयर कीजिए उनसे, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे. अगर आप उनसे शेयर कीजिएगा कि हम आज चाहते हैं कि टू बिल्ड अ कंपनी ऑफ 100 करोड़ रुपीज़, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो तो अभी 1 करोड़ की भी कंपनी शुरू नहीं की है. दे हैव नॉट इवन वर्कड फॉर 10 लाख रुपीज़ बिजनेस वैल्यू. वो क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ को समझेंगे. सो यू हैव टू ऑलवेज कनेक्ट योर थॉट्स विद द रीशेयरेबल टॉपिक. अगेन, इफ यू आर टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल्स, यू हैव टू मेक देम कन्विंस एंड अंडरस्टैंड कि आज हम 50 करोड़ की कंपनी कैसे बना सकते हैं, 100 करोड़ की कंपनी कैसे बना सकते हैं, रादर देन हम एक ईएमआई पे सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल कैसे खरीद सकते हैं. माई गोल्स वुड नेवर बी बाइंग अ मोटरसाइकिल व्हेन आई एम टॉकिंग टू प्रोफेशनल. सो इट हैज़ टू बी वेरी रीशेयरेबल थॉट्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रेसाइज. हमें लगता है यार छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें 5% आपके हेल्प करेगी. अगर 10 छोटी बातें अगर आपको 5% ट्यून करने में हेल्प कर दी तो 50% ट्यून हो जाएंगे. 50% तो आप अच्छे पहले ही से हैं. जो 50% गलती हो रहा है वो 50% कोई एक बड़ा चंक गलत नहीं हो रहा है. 5% छोटे छोटे चंक्स गलत हो रहे हैं. सो नाउ इफ यू आर प्रिपेयर्ड विथ योर होमवर्क, you know your audience well, you are not getting nervous of being judged, you are giving more examples rather than giving long lectures. Your tone is not monotonous, it's not repetitive. You are bringing new things because you have already worked on the content. You have made small pointers of what you are going to speak. Like जैसे मैंने एक छोटे छोटे स्लाइड्स बना के रखे हैं. हमेशा छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के रखें. हो सकता है देयर इज़ नो स्लाइड्स शो और अ प्रेजेंटेशन, हम बातें ही करनी है. देयर शुड बी 5 पॉइंटर्स जो मुझे डिस्कस करना है रादर देन वहाँ पर जाके ज्ञान देना है. सो स्मॉल थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू in understanding your audiences. Your substance and delivery is something which is going to matter when you are speaking the larger audience.
the knowledge, the product knowledge is something, the content knowledge. आप जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस बारे में आपको जानकारी है या नहीं, बिकॉज अगर आपको ही जानकारी नहीं होगी तो सामने वाला आपसे क्या इंटरेस्टेड होगा. सो द सब्सटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोनाउंसिएशन मैटर्स. आप इंग्लिश नहीं आती अच्छे, आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, हिंदी में बात कीजिए. आशुतोष राणा साहब अंग्रेज़ी बोलते ही नहीं. मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, वहाँ पर वो आए थे, कितनी शानदार हिंदी बोलते हैं, लोग फ़ैन हो जाते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए हिंदी में, क्योंकि उनकी उच्चारण बहुत शानदार होती है. आप मराठी बोलते हैं, आप मराठी में बात कीजिए. आप इंग्लिश बोलते हैं, आप फ्रेंच बोलते हैं, बट यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट what you are speaking. That matters a lot, because that create your instant credibility. शशि थरूर साहब क्या अंग्रेजी बोलते हैं? Manifestation, recombination coming together to bring the circulation, and then we all will go into the manipulation and create a great synergy for making and recapitulating the creation. He has a command. That is very important to create an instant credibility. आशुतोष राणा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, so they are very articulate. That creates an instant credibility. You are speaking with 10 people. सटीक बोलिए, शानदार बोलिए, उच्चारण साफ कहिए कि सामने वाले आपकी बातों को सुन पा रहा है, rather than अब मैं वहाँ पे जा रहा, मैं कर लूँगा, क्या समझ रहा है. बी वेरी स्पेसिफिक. मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कर लूँगा, फिर वहाँ पे देख ले. नहीं, यू आर नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर अगर आप अपनी बातों को सामने वाले के कान तक पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर, स्पेसिफिक in terms of your pronunciation. Irrespective of the language, pronunciation matters. And talk on fact. किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, हवा में बातें मत कीजिए. और ये आपको पुराने स्लाइड्स में जो मैंने बताया कि कंटेंट पे होमवर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो अनअवेयरनेस, इरिलेवेंसी कंटेंट की आती है, हम तैयारी करके नहीं जाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. और इसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये सब्सटेंस और डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज दीज आर ऑल स्मॉल पॉइंटर्स which is going to contribute 5% or maybe less than 5% efficiency. But combinedly, if 15 such pointers is coming up and they are going to enhance your efficiency for 3%, you are getting 45% efficiency improved. So this is going to help you a lot. It's not a rocket science. It is the most easy things. I'll not say easy things. These are the most simple things. But yes, you need to work on this and it becomes easy for you. And the final secret for any public speaking, happy face. कोई दुखी आत्मा से बात नहीं करना चाहता. Write my words. आप कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, कितने प्रताड़ित हैं, कितने सताए हुए हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है. द एक्सप्रेशन यू सेट इन रूम, द कॉन्फिडेंट फेस इनवाइट्स ट्रस्ट एंड कीप योर ऑडियंस एंगेज्ड. इफ यू आर into public speaking, if you are into mass gathering, if you are where you want people to follow you, you have to be happy, because happiness, ये जो मैग्नेट है ना, ये पूरी मास को अट्रैक्ट करता है. आपके दुख को, आपकी परेशानी को, आपके प्रताड़ना को कोई सुनने के लिए नहीं आया है, और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप कितने दुखी हैं, बिकॉज सब लोग अपने ज़िंदगी में दुखी है, सबको परेशानी है, सबको एंजाइटी है, सबको स्ट्रेस है. कोई काम से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई समाज से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है. दुनिया में सब लोग परेशान हैं. आपकी परेशानी को सुनने के लिए कोई नहीं आया है. अगर आप किसी की बातों को सुन के, आपके साथ समय बिता के, इफ़ दे फील हैप्पी, you will become magnet
people will get attracted, because a like face attracts like face. हर आदमी यहाँ हैप्पीनेस ढूंढ रहा है, एंड इफ योर expressions, your thoughts, your speech is going to create a happy energy, a positive energy, a happy vibe in that room, in that seminar hall, in that webinar, people will get attracted. वो अगली बार आपको सुनने ज़रूर आएंगे, will always appreciate कि आपसे कैसे जुड़ सकें. So that is most important thing. And the second most important thing is practice. Because आप कितने भी हैप्पी फेस हैं, आप कितने भी हंस रहे हैं, आप कितने भी अच्छे हैं, अगर आपको कंटेंट में दम नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन अगर आपके कंटेंट में दम है, आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने बैक एंड में अपने कंटेंट को सही बना रहे हैं, अपने कस्टमर्स की, अपने ऑडियंस के बारे में समझ के आए हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम किए हैं और उस पर बार बार प्रैक्टिस किए हैं, माय फ्रेंड, दिस टू प्रैक्टिस एंड हैप्पी फेस, your expression and your homework is going to make you the most confident public speaker among the people. एक बात को जान लीजिए जो मेरे दिमाग में मैं बहुत पहले बैठ गया था, I wanted to share with you all. इस दुनिया में 5% लोग हैं जो 95% लोगों को रूल करते हैं. In any field, in any profession, in any house, in any family, in any स्पोर्ट्स, एवरीवेयर, कहीं भी देख लीजिए. और वो 5% कोई दूसरे साम्राज्य से, प्लैनेट से, यूनिवर्स से नहीं आए हैं, हम आप जैसे ही लोग हैं. बस वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू स्टेप इन ऑन दैट 5% क्लब. बिकॉज 5% लोग 95% को रूल करते हैं, और जो 5% रूल कर रहे हैं उनमें कुछ नया चीज़ नहीं है, बस वो चीज़ों को नए तरीके से कर रहे हैं. एंड द डे यू फील दैट आई नीड टू कम टू दैट 5% क्लब, यू आर गोइंग टू रूल द 95% ऑफ द पीपल. बिकॉज यहाँ पे लोग रूल होने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे लोग इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आपकी बातों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को तैयार है. तो आपको टेबल के इस तरफ आना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन देने वाला बनने के लिए, और इंस्ट्रक्शन देने वाला बनने के लिए आपको मास गैदरिंग को केटर करने आना पड़ेगा. पीपल आपसे इन्फ्लुएंस हो, आपकी बातों से, आपके चरित्र से, आपके पहनावे से, आपके अंदाज से. उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा कंटेंट पे, आपको होमवर्क करना पड़ेगा ऑडियंस पे, आपको होमवर्क करना पड़ेगा अपने अपीयरेंस एंड गेटअप पे, आपको होमवर्क करना पड़ेगा अपने अंदाज पे, अपने सब्सटेंस एंड डिलीवरी, बोलने के अंदाज पे, प्रोनाउंसिएशन पे. और एक बार अगर आप ये करते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट 5% क्लब विच इज़ गोइंग टू रूल दैट 95%. एंड दैट इज़ अ फैक्ट. स्किल can be learned but only through repetition. एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बनती है, 2 दिन में बॉडी नहीं बनती है, 1 महीने में नहीं बनती है, 2 महीने में नहीं बनती है, लेकिन 3 महीने के बाद फील होने लगता है, 6 महीने के बाद दुनिया को फील होने लगता है, और 1 साल के बाद पूरे समाज को दिखने लगता है द मस्कुलर टोन्ड बॉडी. पर उस 1 साल पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो 364 दिन की रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो 365वां दिन कभी नहीं आता है. आई होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो. प्लीज फॉलो दिस small principles and I'm sure you're gonna be a great public speaker. Know your customers, know your audience, give examples, don't be monotonous, and content. Get your content, your homework done before you are going to talk on anything to the masses. I've given you all those principles. देखिए, things will get transformed. Your fear will convert into confidence. That transformation will happen. You will not feel nervous.
once you go to a stage. You will not feel nervous if you are asked to talk in front of 7, 10, 20 people. You will feel confident when you speak. And my friend, you will become a magnet when people get attracted towards you. And then you will be the part of that 5% who's going to rule the another 95% in this universe. Mark my words. Thank you everyone for being the part of this video. आज मैंने सुबह में एक लाइव वेबिनार सेशन भी रखा था and I think almost 25-28 people joined on that. That was a great session, but I wanted to make it public for everyone in this YouTube, so I recorded this again for you guys. Please like and subscribe and keep me motivating that I come up with all those kind of videos for you. See you, bye, take care. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए.